जबलपुर हादसे से भावुक तस्वीरें भी सामने आई। रेस्क्यू टीम ने मां और बेटे के शव बरामद किए और मां बेटे के शव को देखकर वहां मौजूद लोग भावुक हो गए। अपने बेटे को बचाने के लिए मां ने अपनी लाइफ जैकेट में बच्चे को बचाने की कोशिश की, लेकिन क्रूज से बाहर नहीं निकल पाई और क्रूज में ही कैद होकर रह गई, जिसके चलते दोनों लोगों की जान चली गई। रवीश पाल सिंह मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। रवीश, अक्सर जब ऐसे हादसे होते हैं तो फिर यही सवाल पूछा जाता है कि आखिरकार क्यों हुआ, कैसे हुआ, कहां लापरवाही हुई, लेकिन जान तो इतने लोगों की चली गई। जी बिल्कुल, 9 लोगों की जान अब तक जा चुकी है। इसमें 9 शव बरामद हो चुके हैं और क्योंकि बात जिम्मेदारी की है, लापरवाही की है, तो हम जिस जगह पे मौजूद है यहाँ रात भर से मध्य प्रदेश सरकार के 2 मंत्री, पर्यटन मंत्री, पीडब्ल्यूडी मंत्री यहाँ दोनों मौजूद हैं और ये एक ऐसा मंच है जिसपे सीधे हम उनसे सवाल भी पूछ सकते हैं, क्योंकि लगातार जो शव निकल रहे हैं उसके बाद सवाल खड़े हो रहे हैं। सर, आपसे भी सवाल है, आप जबलपुर से भी हैं, आप यहाँ से सांसद भी रहे हैं, लेकिन लापरवाही तय होगी, इसमें जिम्मेदारी तय की जाएगी कि तूफान का अंदेशा था, अलर्ट था, येलो अलर्ट था, आपने भी वो तस्वीरें देखी, अलर्ट की कॉपी भी देखी, इसके बावजूद क्रूज उतारा गया। देखिए, मैंने पहले ही कहा है कि एक बार रेस्क्यू का काम पूरा होने के बाद निश्चित रूप से गंभीरतापूर्वक जांच होगी और जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई भी होगी। लेकिन मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूँ कि हमारी प्राथमिकता अभी रेस्क्यू की है। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा, क्योंकि संसाधनों की कमी भी मानी जा रही है कि जो रात से एनडीआरएफ, एसडीआरएफ थी वो तो निकाल ही नहीं पाई, जब सुबह सेना आई तब जाके शव निकलना है। आमतौर पर ऐसी परिस्थिति में बहुत एक्सपर्टीज़ वाली टीमों की ही आवश्यकता होती है और उसमें जो आर्मी की टीम आई है, आपने देखा कि उन्होंने कम समय में ही शव कुछ निकाले, लेकिन उनके लिए भी एक प्रोटोकॉल है। थोड़ी देर के बाद उनको कुछ गैप देना पड़ता है, क्योंकि सिलेंडर लेकर वो नीचे जाते हैं तो कुछ गैप देते हैं, फिर उसके बाद वापस से काम पर लगते हैं। तो उसके कारण से थोड़ी सी कठिनाइयाँ हो रही हैं। उसको खींचा भी जा सकता है, लेकिन उसमें ऐसा माना जा रहा है कि वो उचित नहीं होगा। आर्मी ने ही उसके लिए मना किया है और उनका मानना है कि नीचे जाकर बॉडी निकालना ही ज़्यादा बेहतर विकल्प है। अभी कितने और फंसे हो सकते हैं लोग, कुछ अंदाज़ा है? कुल मिलाकर 28 लोग सकुशल हैं और जो अभी तक का आंकड़ा है उसमें 9 के शव मिल चुके हैं। लगभग 5 या 6 ये ऐसा लगता है कि अभी शायद मिसिंग होंगे। तो एक बार ये स्थिति स्पष्ट होने के बाद क्रूज को पूरा देखने के उपरांत ये तय हो पाएगा कि अंतिम गिनती कितनी थी। तो हमारे साथ पर्यटन मंत्री भी हैं, हम उनसे भी सवाल करेंगे, क्योंकि ये जो क्रूज डूबा है ये पर्यटन विभाग का ही क्रूज था जो डूबा है। यहाँ पे पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र लोधी हमारे साथ मौजूद है। कहा तो ये जा रहा था मंत्री जी की ये तो कभी डूब ही नहीं सकता, आपने भी वो तमाम तस्वीरें देखी थी, फिर ये क्या हो गया? अब ये तो जांच का विषय है कि किस कारण से ये डूबा है, क्योंकि ये कैटामैरान टेक्नोलॉजी पर ये बना हुआ है। तो ये ऐसा क्रूज है जिसके डूबने की संभावना नगण्य है। अब किस कारण से डूबा है, कुछ जो उसमें अंदर थे वो कहते वो और भी कई ऐसे क्रूज तो चल ही रहे मध्य प्रदेश में, भोपाल में चल रहा है, हमने देखा ओमकारेश्वर में भी चल रहा है, कई और दूसरी जलराशियों में भी चल रहा है, हनुमंतैया टापू पे चल रहा है। तो क्या अब उस सरकार उनको रोकेगी? यहाँ पे भी एक और ऐसा ही क्रूज है, अभी सरकार रोकेगी जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती है जांच की, या फिर लोगों की जान के साथ खिलवाड़ होता रहेगा? अभी निश्चित रूप से आप क्योंकि पर्यटन मंत्री हैं, आप ही के विभाग मैंने अपने विभाग में निर्देश दिए हैं। ठीक है रवीश, क्रूज जाहिर तौर पर लापरवाही का मामला है और मंत्री जी अभी रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं कि क्या जांच में सामने आता है।